जय हिंद साथियों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सभी का इन्फिनिटी कोचिंग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी को, उसी को आगे बढ़ाएंगे आज। और कल हम लोगों ने व्यंजन तक खत्म किया था, आज हमें व्यंजन से स्टार्ट करना है। व्यंजन का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में किया है। और स्वर का वर्गीकरण करने के कितने आधार कर लिए हैं? पहला हमने जो किया था याद करो आप लोग, मात्रा के आधार पर किया है ना, उसके बाद जीवा के आधार पर किया, उसके बाद मुख खुलने के आधार पर किया, और उसके बाद जातीय आधार पर किया। और ये वर्गीकरण आप लोग सीख चुके होंगे। और अभी स्टार्ट करेंगे हम, देखना याद सुनना पहले ध्यान से। इस अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, और उसके बाद करेंगे हम वर्ण का वर्गीकरण। अब वर्ण में दोनों शामिल हो जाएंगे, स्वर भी और व्यंजन भी, याद रखना, ठीक है। अभी अगर जैसे नाम लेते हैं स्वर, तो केवल स्वर का वर्गीकरण किया। अभी नाम लेंगे व्यंजन, तो व्यंजन का करेंगे। और जब बोलेंगे वर्ण, तो उसमें स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी। तो अभी जो सीखने वाले हैं उसका नाम है, आज की जो हेडिंग होगी वो है व्यंजन का वर्गीकरण। क्या सीखने वाले हैं? व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो पहला वर्गीकरण है वो क्या होगा? पहले वाले को हम बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन बोल रहे हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन की आपसे कुल संख्या पूछी जाए, वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या पूछी जाए आपसे, वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या, तो पता कितनी होती है? 25 होगी। वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या कितनी होगी? 25। अब कौन कौन से होंगे? आपको अब व्यंजन याद हो जाने चाहिए थे जो वर्गीय व्यंजन होंगे। वो कहां से स्टार्ट होंगे? चलो आप लोग सभी बोलो, का, खा, गा, घा, और इसको क्या बोलेंगे? अणा नहीं बोलेंगे, अंगा। क्या बोलेंगे? अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, और इसको क्या बोलेंगे? इया, ठीक है। टा, फा, डा, दा, ना। फिर ता, फा, दा, धा, ना। फिर पा, पा, बा, भा, और फिर होगा मा। ये है, इनको हम क्या बोलेंगे? वर्गीय व्यंजन। क्यों बोलते हैं? वर्ग क्या कहलाता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर, उसी को बोलते हैं ना वर्ग। वर्ग क्या कहलाता? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, बहुत सारी होती है उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। तो आप ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इस तरफ से कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस तरफ देखो 1 2 3 4 5। इस तरफ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हुए ना वर्ग? वर्ग हुए कि नहीं? टोटल कितने हुए? अरे देखते चलो दीदी, अभी सुनते चलो, स्पर्शी व्यंजन क्या होंगे, ठीक है। समझ में आया? कितने होंगे? 25 वर्गीय व्यंजन। अब इस 25 का विभाजन कैसे किया गया है? देखो टोटल इनकी काउंटिंग टोटल कितनी है? 25। ध्यान से सुनना, इस 25 को डिवाइड कैसे किया गया है? 16। उसके बाद कुछ होते हैं इसमें से 4, और कुछ होंगे, अब कितने बचे बताओ? कितने बचे? 5। अब इनमें से भी कोई नाम के आधार आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखो जो 16 होंगे उनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी। जो 4 होंगे वो अलग हैं, उनका नाम अलग होता है। और ये 5 जो होंगे इनको नासिक बोलते हैं, जो नाक से ध्वनि निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5। देखो इसको क्या बोले? इया। इसको क्या बोलते हैं? इसको अणा, इसको ना, इसको मां। सब में नाक से ध्वनि निकल रही होगी, बोल के देख लो, सब में किससे निकल रही है? नाक से ध्वनि। एक बात और याद रखना हमेशा, अभी इसको जब आगे चल के पढ़ेंगे ना, अभी इसका और बड़ा वर्गीकरण होता है, इनका अभी और बड़ा वर्गीकरण होगा, तो वहां पे आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए। जैसे ये होगा
ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 1 2 3 4 5। पहली लाइन में ये लोग होंगे, दूसरी में ये, तीसरी में ये। पहला ये कौन सा होगा? पहला कॉलम क्या है? पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपको इसको याद रखने के लिए आप सीधा याद रखो कचट तप। क्या याद रखो? त च ट तप। ठीक है, अब इससे यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5, ये टोटल। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। याद आया ये चीज? ठीक है, अब देखना इसका नाम क्या होगा। ये जो 5 ले लिए हमने, ये जो 5, इनकी संख्या कितनी है? देखो 5 है कि नहीं? इनको हम क्या बोल रहे हैं? नासिक। कौन से हैं? नासिक। अगर आपसे टोटल वर्गीय पूछे जाएंगे तो वो कितने होते हैं? 25। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 25। और उसमें से नासिक के कितने हैं? 5। 5 कितने हैं? अब देखना नासिक का कौन सा पूछ सकता है। आप बताओ कौन से वर्ग के व्यंजन को हम नासिक बोलेंगे? बताओ कौन से वाला है? 5वां। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां होता है वही क्या है? 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? नासिक ध्वनि है कि नहीं? नासिक। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि कौन सा नासिक होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां बनाया है वही क्या है? नासिक है। आ रही बात समझ में? इनको हमने क्या बोल दिया? नासिक। ठीक है, इसको छोड़ो। अभी ये 4 लोग हमने क्या कर, इसको अलग पेन से लेंगे। ध्यान से देखना, ये जो 4 है, कौन कौन 4? चा, छा, जा, झा। इसको भी छोड़ते हैं, अभी समझते ही नहीं है ये क्या है। अब बताओ, इनको छोड़ दिया, ये अलग उसमें चले गए परिवार में। अब कितने बचे? 16। कौन कौन बचे? देखो ध्यान से, का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, वा। ये बचे ना? कितने हैं टोटल? 16। इन्हीं 16 को हम बोलेंगे कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्शी व्यंजन। वैसे अगर देखा जाए स्पर्शी व्यंजन पूरे 25 कहे जाएंगे, लेकिन अभी नहीं कहेंगे हम उनको। आप ध्यान से देखना, स्पर्शी मूल व्यंजन कितने होते हैं? 16। स्पर्शी व्यंजन जो मूल रूप से हैं वो कितने हैं? 16 ही हैं। वैसे टोटल वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। संख्या जरूर याद रखना है आप सबको, संख्या पे जोर देना है। एक एक चीज को एलाबोरेट करके पढ़ रहे हैं हम लोग, तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। चाहे जब भी आप कोई चीज पढ़े तो उसको तोड़ के पढ़ ले, फिर टूट जाए जहां तक उसको पीछे से लेके फिर आगे तक लेके जाओ, आगे से लेके फिर पीछे तक लेके जाओ। अगर ऐसा आपने 2-3 बार कर लिया फिर आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो याद रखो, अभी आप सोचो, दिमाग में लेके आओ। टोटल हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पहले आधार पर किस पर किया? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी बनाई? 25। क्यों बनाई? 5 इस तरफ से, 5 5 5 इस तरीके से हो गई 25। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर टोटल मिला के 25 हुए। जो लास्ट वाला है, 5वीं वाली लाइन है, उसका नाम क्या रखा गया अलग से? नासिक। क्योंकि उनको बोलने में कहां से ध्वनि निकल रही है? नाक से। देखो ना, कौन कौन से? अंगा, इया, टा, ड़ा, ना और मा, ये क्या है? नासिक के। तो इनको कौन से व्यंजन बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे नासिक व्यंजन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब जो ये 16 व्यंजन है, इनको बोल के देखो, आप मुंह का कोई ना कोई हिस्सा जरूर टच कर रहा होगा। इनको बोलने में कोई ना कोई एहसास जरूर होता है। आप बोल के देख लो, ये टोटल कितने होंगे? 16 होंगे। कितने होंगे? 16। ठीक है, ये जो 4 होते हैं कौन से? चा, छा, जा, झा। इनको बोलने में थोड़ा सा संघर्ष लग रहा है, चा, छा, जा, झा। और उनके और दूसरे कंपैरिजन में करो, इनको बोलने में थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा लग रहा है। ध्यान से देखो ना, देखना, इसको बोला का, खा, गा, घा, और इसमें बोलो चा, छा, जा, झा। इसको बोलने में थोड़ा क्या लग रहा? संघर्ष। तो इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श तो है ही, साथ में कैसे हैं? संघर्षी भी है। तो ये एक एक जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं ना, यही आती है बड़ी, मतलब जो एग्जाम अच्छे होंगे उनमें ऐसे ही बिल्कुल तोड़ के पूछता है आपसे हिंदी। तो इस पर संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 4। इस पर संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा। देखना, स्पर्श तो है ही, सुनो, स्पर्श तो है ही, साथ में स्पर्श संघर्षी भी है। समझ में आ रही बात?
तो स्पर्श संघर्षी, तो इस मतलब ये 25 टोटल स्पर्श थे, लेकिन इनको किस तरीके से बांटा गया है वो हम आपको सिखा रहे हैं। समझ में आ गई? तो ये जो 4 होंगे वो कौन से होंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अभी सिर्फ व्यंजन बोल रहे हैं क्योंकि हम व्यंजन का ही क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये हो गए स्पर्श संघर्षी। नाम भी याद होना चाहिए, उसकी टोटल संख्या भी याद होनी चाहिए। कुछ भी पूछे आपको तुरंत उसके बारे में सारी चीज पता हो जानी चाहिए तोड़ तोड़ के। अब ध्यान से देखो, ये जो 5 बचे हैं ये कौन से थे? कौन से थे? नासिक। जैसे अभी कोई पूछे कि नासिक में अंग, अंग की ध्वनि, मतलब देखो अनुस्वार जो होता है ये, इसकी ध्वनि भी कहां से निकल रही है? ना। तो क्या ये नासिक नहीं है? बताओ। तो ये कहां यूज होगा? जब हम किसका विभाजन करेंगे? वर्णों का विभाजन करेंगे। वर्ण में स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे, दोनों आ जाएंगे वर्ण के साथ। अभी हमने सिर्फ किसका पढ़ा है? स्वर। तो स्वर को किस आधार पर बांटा था? फिर याद करो, स्वर को हमने बांटा था मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से, जीभ के आधार पर 3 प्रकार से, मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार से, जाति के आधार पर 2 प्रकार से। वो स्वरों का पूरा परिवार खत्म कर दिया। अभी स्टार्ट किया है व्यंजन का। तो क्या केवल इतने ही व्यंजन थे जो 25 बता दिए हमने? नहीं, इतने थोड़ी थे, ये थोड़ी थे 25। तो 25 तो केवल कौन से हुए? वर्गीय व्यंजन। देखो व्यंजन का वर्गीकरण पहला जो है वो कौन सा है? वर्गीय व्यंजन। क्या और व्यंजन नहीं थे? थे ना, या, रा, ला, वा, ये भी तो थे। सा, 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 हा, ये भी तो थे। छत्र, ज्ञा और श्रा, ये भी तो थे। इनको कौन से व्यंजन बोलते हैं? इनके भी कोई ना कोई नाम होते हैं। तो ये हो गया वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों में संख्या कितनी आ गई है अपने पास? वर्गीय व्यंजनों की संख्या आ गई है हमारे पास 25। अब देखो जो दूसरा है, दूसरा जो है, दूसरे को बोलते हैं अंतः, अंतःस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। देखो ये 25 जो थे इनका परिवार अलग था, इनको हमने नाम दिया वर्गीय व्यंजन। अब जो देखना ये 25 से अलग हटके हैं कि नहीं? देखो ध्यान से, या, रा, ला, वा, ये है कि नहीं? फिर देखो शा, शा, शा और हा। देखो कशा, इसको बोलते कशा, शा नहीं कशा। इसको क्या सिखाया था? ज्या। इसको क्या बोलते हैं? ज्या। त्रा भी होता है। अरे अरे तो क्रम जरूरी थोड़ी है भैया, थोड़ी ना तो मैं वो लिख रहे हो है ज्या और एक होता है। चलो अभी देखो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बताओ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हो गए 33। कितने? 25। ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये इसमें व्यंजनों में गिने जाएंगे। बताओ ये कौन से कहलाते हैं? ये व्यंजनों में कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? पहली क्लास याद करो, पहली क्लास में क्या बताया था इनको? इनको बोलते हैं कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। याद करो इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो ये तो व्यंजन में है ही नहीं। व्यंजन इतने लोग थे, बता तो दिए, नहीं बता दिए? तो ध्यान से देखो अंतःस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिनमें बोलने में थोड़ी सी हवा अंदर की ओर खिसक जाती है उनको क्या बोलेंगे? अंतःस्थ। तो अंतःस्थ कौन से होंगे? या, रा, ला और वा। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहला जो वर्गीकरण हमने व्यंजन का पढ़ा है, बड़े ध्यान से सुनना, वो था वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल थी 25। स्पर्श व्यंजन भी इनको बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब इसमें से स्पर्शी कितने हैं? स्पर्श व्यंजनों में स्पर्शी कितने थे? 16। 4 कैसे थे? स्पर्श संघर्षी। याद करो स्पर्श संघर्षी में आपसे अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से का छोड़ दिया जाता, तो जो दूसरा वाला है ना उसको इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे भी तो होते ना, तो इस तरफ से चा, छा, जा, जा। आपको सीधे नाम याद रखना, यही क्या है? स्पर्श संघर्षी भी है कि नहीं? दूसरा देखो जो पीछे वाला था पूरा पांचवा, जो 5वीं वाली लाइन अपन ने पूरी छोड़ी, उसको क्या नाम देते हैं? नासिक। और बाकी के ये जो बचे हैं पूरे, ये सब क्या कहलाएंगे? स्पर्श संघर्षी। तो 25 को इस तरीके से डिवाइड किया था। अब जो दूसरा था उसका नाम रखा अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें भी कुछ ना कुछ होते होंगे, इनमें भी कोई ना कोई लगता होगा कोई चीज। तो अब हम उसको समझेंगे दूसरे वाले को। जैसे इसको तोड़ ताड़ के पढ़ा है ना अपन ने, इसको तोड़ ताड़ के पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? ये लिखो जल्दी, जितने जल्दी हो।
लिख लिया? सबने लिख लिया? कुछ लोग ना, देखो हमें ना हंसी आती है एक चीज पे, कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं। वो क्या करेंगे, ऐसी कॉपी रखी उन्होंने सामने, टीचर ने लिखना जैसे स्टार्ट किया, उनको पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है टीचर, बस वो ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, ऊपर नीचे, बात खत्म। अच्छा, आपके पद चिन्हों पे चलेंगे हम, हैं? वाह। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा साथ में लिखते चला करो, समझाते भी जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साथ में लिखते तो टाइम की बचत होगी, है ना? लिख गया ना? एक काम करते हैं, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा क्लास होने दो, उसके बाद जैसे कल किया था अपन लोगों ने, कल किया था ना, वैसे कर लेंगे। कल लास्ट में हमने क्लास जब हो गई थी पूरी, उसके बाद सबको लिखने का मौका दिया था ना, है ना? तो पहले समझ, देखो आप अगर समझ लेंगे ना, पता एक चीज समझो, अगर आप समझ लेंगे तो आप अपनी कॉपी में अपने मन से भी पेन चला सकते हैं, और वो ज्यादा अच्छा होता है। देखो, अरे आप लोग शोर क्यों कर रहे हो भैया, समझ लो। दूसरी जो कैटेगरी हमने बनाई है भैया, उसका नाम क्या था? अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम था? अंतस्थ व्यंजन। बनाई कि नहीं, बताओ? अंतस्थ व्यंजन, कुल संख्या बताओ, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या बोलो। कुल संख्या है अपने पास 4। कितनी है कुल संख्या? 4। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला और वा। ये थे कि नहीं? अब याद से सुनना, ध्यान से सुनना, समझो। इसमें से जो या और वा है, या और वा, समझना, इस या और वा को नया नाम देते हैं जिसका नाम है अर्धस्वर। क्या नाम है? अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं? स्वर तो अलग चीज थी, यह व्यंजन है, इसको अर्धस्वर क्यों बोला गया है? क्या होता है कि कभी कभी किसी शब्द में स्वर की जगह ये प्रयोग कर दिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लिखे सही जाते हैं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, किसी किसी के साथ ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? कौवा। लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़ के देखो, कौवा। अब देखना, इस यहां पे हमने अगर ऐसा लिख दिया तो क्या गलत हो गया? वही ध्वनि है कि नहीं है? बताओ, ये था स्वर, यहां पे जो प्रयोग हुआ था ये क्या था? स्वर। और इसके स्थान पर हमने ये क्या लेके आ गए? ये एक व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन है। तो देखो, ये स्वर के स्थान पर ये व्यंजन प्रयोग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अर्धस्वर बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जैसे देखो, हमने लिखा एक शब्द, जैसे हमने लिखा महिलाएं, लिखा, देखो, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? महिलाएं, हैं? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। इस या की जगह ये क्या था? एक व्यंजन, इसकी जगह ये प्रयोग कर दिया स्वर। तो देखो, ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मतलब ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग स्वर के जगह पे प्रयोग हो जा रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम क्या दे रहे हैं? अर्धस्वर नाम देते हैं। इसमें से या और बा क्या है? अर्धस्वर है। ठीक है। अच्छा, ये बोलो, ये वाला बोलो, रा। सब लोग बोलो, एक बार बोलो, रा। रा, रा। रा में बोलने में आपकी जीभ ऐसी फड़फड़ा रही? क्या फड़फड़ा रही? ऊपर से नीचे नहीं, हल्की सी ऐसे ऐसे जरूर हो रही है। फिर से बोलो, रा। रा में आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे वाइब्रेशन हो रहा हो जीभ में। हो रहा कि नहीं? प्रकंपित हो रही है, कंपन टाइप का हो रहा है। किसमें? जीभ अकेले में। जीभ अकेले में क्या हो रहा है? कंपन। हो रहा कि नहीं? रा। उच्चारण के समय
उच्चारण के समय जीभ में कंपन होता है, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं पता? इस रा अकेले को क्या नाम देते हैं? प्रकंपित या लुंठित भी बोलते हैं। उच्चारण के समय जीभ में थोड़ा सा कंपन होता है, इसलिए इसे प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। अब वो पूछेगा हिंदी वर्ण वाला में प्रकंपित ध्वनि कौन सी है या लुंठित वर्ण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? रा। रा में देखो ऐसी फड़फड़ाती है जीभ बोलने में, ठीक है। और जो ला होता है, ला, इस अकेले ला को क्या बोलते हैं? ये भी एक अकेला एग्जिस्टेंस करता है भैया, इसका अकेला क्या है? इसको बोलते हैं पार्श्विक ध्वनि। क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। पार्श्विक वर्ण भी बोलेंगे, एक्चुअली में पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? पार्श्विक, पीछे के स्थान से बोला जाएगा, ऐसे लैटरल एरिया की तरफ से, तो पार्श्विक कहलाता है। अब बताओ अंतःस्था का वर्गीकरण समझ में आ गया? अंतःस्था कितने थे? 4, या, रा, ला, बा, जिसमें से या और बा को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसके स्थान पर बोले जा सकते हैं? किसके स्थान पर? स्वर। लेकिन हर के साथ ऐसा नहीं होगा, किसी किसी के साथ होगा। जैसे मतलब कई सारे ऐसे होते हैं, उसमें पढ़ाएंगे आपको वर्ण विच्छेद में, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये या और बा, इसको अर्धस्वर कहते हैं। रा को क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया, अगर आप हिंदी की कोई भी बुक अगर पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये पूछ लेते हैं भैया लुंठित वर्ण क्या कहलाता है, तो क्या होता है? रा होता है। रा देखो लोटनिक भी है कि नहीं? लोटनिक भी है, लुंठित भी है। अगर जो ला होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक, ठीक है। लिखो जल्दी। इसको संघर्षहीन सा प्रभाव व्यंजन भी कहते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा। मतलब इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। संघर्षहीन, ये संघर्षहीन भी कहलाते हैं सा प्रभाव व्यंजन। अगर सिर्फ व्यंजन बोल रहे हैं तो है तो एक्चुअली में व्यंजन ही ना, तो संघर्षहीन सा प्रभाव व्यंजन भी कहते हैं। और ये चीज बताई थी किसने? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। लिखना है तो लिख लो। अरे कहाँ के थे, क्यों थे, काय को थे, ये नहीं पूछा ना उसको। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये या और वाह संघर्षहीन सा प्रभाव व्यंजन भी कहलाते हैं। लिख लिया? पहला हो गया वर्गीय व्यंजन, कुल संख्या 25। वर्गीय व्यंजनों में छांट के पढ़ा तो क्या क्या? 16, 4 और 5।
16 जिसको बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन। जो 4 थे वो कौन से थे? चार, चा, छा, जा, झा, क्या कहलाते? स्पर्श संघर्षी। और जो बचे 5 उनको क्या बोलते थे? नासिक के। अब फिर जो दूसरा पड़ा है वो था अंतस्थ। अंतस्थ में कौन कौन से? या, रा, ला, वा। या और वा को अर्धस्वर, रा को प्रकंपित या लुंठित, और जो ला था वो पार्श्विक। अब जो तीसरा है वो है ऊष्म। अब देखना ये बचे कि नहीं, ये तो इनको क्या कहते हैं? तीसरा जो होगा वर्गीकरण, इसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को बोलने पर सांस को अंदर खींचना पड़ता है। बोलो शा, शा, और ऊष्मा निकलती है इससे। ऐसे निकालोगे नहीं निकली। अगर नहीं निकल रही है तो आपका कोई सिस्टम खराब है। तो ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या भाई साहब कितनी? 4। नाम कौन कौन से? शा, शा, सा। तीनों में अंतर बताओ। शा, इसको क्या बोलते हैं? शा, फिर सा, फिर सा। ये सांप वाला है ना? इसको क्या पढ़ते हैं? सांप वाला, इसको सीटी वाला, और ये षटकोण वाला। हलवा, हलवा, हाँ ठीक है। तो ये क्या है? 4। आगे बात समझ में? ये लोग 4 हो गए, ठीक है। बोलो, हो गए 33? नहीं हुए? हाँ, तो अब कल एक जो चीज पढ़ाई थी ना हमने, कल लास्ट की क्लास में शायद बताया था, नहीं बताया तो अभी सुन लो। जैसे वो स्वर पढ़ा रहे थे हम लोग, वो स्वर जहां पे वो स्वर लिख रहे थे वहां पे एक चीज और लिखना है आपको, आगत स्वर। आगत स्वर, कौन सा स्वर? आगत स्वर। ये किसने पूछा था? आगत स्वर। और ये तुम्हारे जाने के बाद हमने बता दिया था, याद है किसी को? आप जब चले गए थे तब हमने क्लास में इसको बताया है, आगत स्वर। देखो, आगत स्वर कहलाते हैं, आगत का मतलब आए हुए, जो हिंदी भाषा के तो है नहीं भैया, जो ये आया हुआ है, ठीक है। और आगत स्वर एक ही है, ओ। क्या है? ओ, ओ। देखो, ओ एक ही है, ओ। आगत स्वर में एक बात याद रखना, आपको बता दें, आगत स्वर सिर्फ अंग्रेजी के शब्दों को उच्चारित करने में प्रयोग होता है। जैसे देखना, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे अपन? कैसे लिख सकते कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल समझते जाओ। क्या? कॉल, CALL, कॉल, हाँ बिल्कुल। और बताओ, ऑपरेशन है, हॉस्टेज, हाँ हॉस्टेज, हॉस्टेज। हॉस्टेज जानते हो क्या कहलाता है? बंदी, हॉस्टेज। अरे बस, अब क्या उसको पढ़ना थोड़ी है, समझना था, समझ गए, बात खत्म। अब इसी के एग्जाम्पल देते रहेंगे कि अपन बोर्ड भरेंगे उसका, है? तो देखो, इसको में क्या लगा है? ये ओ लगा है, लगा है कि नहीं लगा है ना? तो ये कौन सा स्वर है? आगत। हिंदी में कौन सा आगत स्वर एक है जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने में प्रयोग हुआ है, क्या होता है? ओ। इसलिए वो उसमें नहीं गिना जाता कि भैया 12 स्वर है, इसका नाम ही क्या है? आगत स्वर। ठीक है, आ गया होगा समझ में, अच्छे से आ गया। ये ये अब ध्यान से सुनो, एक हल्का सा को क्लिक करो और पूरी चीज याद करो बिल्कुल विस्तार से, जहां से हमने स्टार्ट किया पढ़ने। ठीक है, वो भैया ऐसे कर रहे, ऐसे क्लिक कर रहे, ऐसे लो कर दिया क्लिक।
इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, आपका ये अनुशासन है पढ़ने का, तो भाई साहब आप पढ़ नहीं पाएंगे, ये बता रहे हैं। तो चलाते थे उन भाई साहब से बोल रहे हैं, और बात करते हैं उनसे बोल रहे हैं। अगर आपका अनुशासन ये है पढ़ने की गति नहीं पढ़ाएंगे सारे। जो चीज हमने पढ़ाई है आपको, आप पहले जाके किसी भी किताब से मिला लो, किसी भी क्लास में देख लो, क्योंकि हम जिससे पढ़ के आ रहे हैं या जिसकी हिंदी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे भी हम करके आ रहे हैं, वो बेस्ट कंटेंट है हिंदी का। अकेले हिंदी नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं आप मिला के देखो ना। और एक चीज और, जिस तरीका है ना, जो तरीका आपको बताते हैं पढ़ाने का, अगर आप सिर्फ इसी को फॉलो करते रहो ना, फॉलो बस करते रहो, 6 महीने पढ़ के तो देख लो, पढ़ के तो देखो, बस पेशेंस तो बना के रखो। जिस दिन पहली क्लास थी हमने आपसे क्या बोला था कि आप सिर्फ पेशेंस बना के रखो, आप सुनो ज्यादा बोलो कम। अगर आप में ये है पढ़ने तभी करेंगे, आप सिर्फ टाइम पास करना है तो आप ही बोलो। अगर हम साथ बोले तो आप तो नागिन और अजगर और पता नहीं क्या क्या बोलो, और हमें क्या है ना। तो देखो आप समझो, हम लोगों ने स्वर और क्या पढ़ा है ना, हमने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, दोनों में अंतर समझ में आया है। स्वर क्या कहलाता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। और ये जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएंगे, मतलब किसी की सहायता से बोले जाएंगे, तो किसकी सहायता से बोले जाएंगे? स्वर की सहायता से। इनकी टोटल देखना, आप ध्यान से सुनते चलना, आपकी पूरी रिवीजन है। स्वर कितने हैं टोटल? 11। व्यंजन कितने हैं टोटल? इन वाला में कितने हो गए? कितने हो गए? 44 के कितने हैं? 52। क्या ये स्वर व्यंजन की बात कर रहे हैं हम? अभी वो जो छूट गए हैं वो तो नहीं लोगे क्या आप? वो तो लोगे, वो तो वर्णमाला है ना पूरी, हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं। टोटल कितने हुए? 52। अभी इनको हमने क्या किया था? इनको तोड़ तोड़ के पढ़ा है। इनको कैसे तोड़ा? इसको स्वर को जब हम तोड़ने गए थे तो हमने कैसे तोड़ा था इसको, आप खुद याद करो। एक था हमारा, इसको हमने तोड़ा मात्रा के अकॉर्डिंग तोड़ा, फिर हमने तोड़ा अपनी जीभ के अकॉर्डिंग हमने इसको तोड़ा, फिर हमने अपने मुंह के अकॉर्डिंग तोड़ दिया मुख, और उसके बाद हमने जाति के आधार पर इसको तोड़ दिया। अब एक एक चीज को समझते चलना। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या बताओ। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 11 ही होगी, होगी कि नहीं होगी? नाम क्या क्या होंगे? नाम होगा हमारा लघु, नाम होगा दीर्घ, नाम होगा प्लुप्त, होगा कि नहीं बताओ? और प्लुप्त में जो होता है वो संस्कृत में यूज होता है, ये वाला समझ रहे? लघु की संख्या कितनी है? आ ई उ और री, यानी 4 जो छोटे छोटे हैं। इसमें कितने होगा टोटल? जो बचे हैं 7। ठीक है। जीभ के आधार पे भी हमने कितने विभाजन किए थे? 3 विभाजन किए थे। आप याद रखो, जीभ के एक अगला हिस्सा बिल्कुल अग्र जिसको बोलेंगे, जो मध्य जीभ को जो मध्य स्वर बोलते हैं, और एक को बोलते हैं पश्च स्वर। ठीक है, आप याद रखना है आपको। मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? मध्य स्वर में सिर्फ एक होता है, वो होता है छोटा आ। अग्र स्वर में जो ऐसे पीछे से ऐसे लटके हुए होते हैं वो होंगे। तो कौन कौन लटका है? ई है ना, बड़ी ई, और ए लटका है, और ए लटका है। तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। अब 4 और 1 5, और बाकी के बच्चे 5। इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता? री को शामिल नहीं किया जाता। री को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि उसका उच्चारण रा ध्वनि होती है। तो जीभ के आधार पर टोटल संख्या पूछेगा 10, मात्रा के आधार पर टोटल पूछेगा 11, और जाति के आधार पर बताओ कितने हैं टोटल संख्या बताओ। 11 होती है कि 10? 10। तो 2 इनके नाम अगर पूछेगा तो 2 सजातीय होंगे, और एक होगा विजातीय। अच्छा, 10 होती है? कितनी होती है? 10 होती है। फिर टोटल कितने होते हैं? 7। अच्छा, अभी तो लिखा ही नहीं हमने ना। कितने होते हैं? 7। नाम बताओ। सजातीय में कौन से लोग आएंगे? जो एक जैसे, जिनका निर्माण एक जैसे से हुआ है। तो देखना, बड़ा आ जो बना होगा भाई साहब, छोटे आ लोगों ने बनाया होगा। बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी, और बड़ा ऊ होगा। इसमें होगा। ये हो गया। विजातीय में कौन से लोग आएंगे? आएगा, आओ आएगा, ए आएगा, और आए आएगा। तो बताओ टोटल संख्या कितनी हुई जाती है? 7। किसको शामिल नहीं किया? आ ई यू रे, क्योंकि वो अलग है, वो थोड़ी ना किसी से बने हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए?
अब ये था, हमने जो स्वर को पूरा खत्म किया। अब देखना व्यंजन को हमने किस आधार पे खत्म किया था, याद करो, अभी अभी तो किया है ना। एक को हमने बोला वर्गीय व्यंजन, क्या बोला है, वर्गीय व्यंजन बोला ना। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या 25, 25 में से 16 स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शी। 4 संघर्ष, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं ना, तो क्या होगा, संघर्षी। और बाकी के बच्चे कितने, 5, 5 को क्या बोलेंगे, नासिक्य। जो नासिक्य होता है वो 5 है, तो 5 में ही है, समझ गए वो, अंगा, या, रा और ना और मा। आगे बात समझ में। फिर इस वर्गीय के बाद हमने देखो जो दूसरा था उसको क्या बोला, अंतस्थ। क्या बोला, अंतस्थ। अंतस्थ की कुल संख्या 4, या, रा, ला और बा। याद करो, या और बा को हमने क्या बोला है, अर्धस्वर। क्या बोला है, अर्धस्वर। किसके अनुसार, ये क्या है, डॉक्टर भोलादास तिवारी ने इनको क्या बोला है, संघर्षहीन बोला है कि नहीं। रा को कौन सी ध्वनि बोलते हैं, लुंठित। क्या बोलते हैं, लुंठित। क्यों, इसको प्रकंपित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकंपित। क्यों बोलते हैं प्रकंपित, क्योंकि इसको उच्चारण में जीभ में कंपन पैदा होता है। अब बचा ला अकेला, ला को क्या बोला गया है, पार्श्विक। क्या बोलते हैं, पार्श्विक। ये हो गया अंतस्थ। अब जो लास्ट वाला था इसका नाम क्या था, ऊष्म। क्या नाम था, ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4। कौन कौन से, शा, शा, ता और हा। इनको बोलने में ऊष्मा पैदा होती है, सीधी सी बात ये है, बाहर से, ठीक है, अंदर सांस खींचना पड़ता है। और एक चीज और पढ़ी इसमें पढ़ा था अपन ने आगत स्वर। क्या पढ़ा, आगत स्वर। आगत स्वर की संख्या पूछेगा, 1 है। क्या नाम है, अ। ये थी क्लास। आज की क्लास में मजा आया, समझ में आई है, आई समझ में। अब इसके बाद जो पढ़ना है, अब हम करेंगे विभाजन किसका, अब हम जो विभाजन करने वाले हैं वो करेंगे अब सब लोगों का इकट्ठा। किसका, वर्ण जिसको बोलेंगे। जैसे जो पूरा ये जो हमने समझाया ना आपको, भैया ये जो चीज समझाई है, अब इसको फिर से लिखा जाएगा। अब बताएंगे कि मुख्य मतलब अपना यहाँ कंठ होगा, कंठ से कितने उच्चारित हों, कंठ के बाद तालु होगा, फिर मूर्धा होगा, उसके बाद दंत होगा, उसके बाद होठ होगा। तो इसमें कौन कौन आता है, क्या आप सोचो। आपको बोलने में कोई ना कोई चीज तो स्वर यंत्र की यूज हो रही होगी कि नहीं, तो स्वर भी उसमें शामिल होगा और व्यंजन भी। कुछ भी बोलो, निकलना तो यहीं से ना, ध्वनि कहाँ से निकलेगी, यहां से निकलेगी। तो चाहे स्वर बोले चाहे व्यंजन बोले, तो इस आधार पे तो दोनों को शामिल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इन सबको अब पूरा करेंगे हम, दोनों को शामिल करके, स्वर को और व्यंजन को। इस तरीके से फिर होगी अपनी वर्णमाला खत्म। आया समझ में, आप लोगों को भी आया होगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।